नमस्कार दोस्तों, साल 2070 का दौर था। जुलाई का महीना था। उसी दौरान अलकनंदा घाटी में विनाशकारी बाढ़ आई। अचानक भारी बारिश से अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई। इससे उत्तराखंड, जो तब उत्तर प्रदेश में ही था, कहिए अस्तित्व में नहीं आया था, वहां चमोली जिले में सड़कों, पुलों और खेतों में भीषण बाढ़ आ गई। बारिश से शुरू हुई भयंकर तबाही पहाड़ों के कई छोटे गांवों को बर्बाद कर गई। जब आपदा आती है तो सवाल कई तरह के दिलो दिमाग में आते हैं। उस वक्त भी लोगों के जहन में सवाल आए। सवाल यही, बाढ़ आई तो क्यों आई? और इसका जवाब तलाशते तलाशते तब लोगों के दिलो दिमाग में आंदोलन का भाव पैदा हुआ। तो फिर साल 1973 में चिपको आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। चिपको आंदोलन को वन संरक्षण और पर्यावरण एक्टिविज्म के इतिहास में आज भारत में सबसे जरूरी अहिंसक और सामुदायिक मूवमेंट के रूप में याद किया जाता है। चमोली के ग्रामीणों ने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन से खुद को बचाने के लिए उन्हें जंगलों की रक्षा करने की जरूरत है। इस आंदोलन की तह गांव की महिलाएं पेड़ों को गले लगाकर उनसे चिपककर लकड़हारों और जंगलों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो पेड़ों को काटने आए ठेकेदारों की आरी कुल्हाड़ी का पहला वाल झेलने के लिए तैयार थी। चिपको आंदोलन के नेताओं में से एक की बहू झूठी देवी अक्टूबर 2022 में रेणी गांव में एक पेड़ के तने को पकड़े हुए दिखाई दे रही है। करीब 50 साल पहले उत्तराखंड के रेणी में महिलाओं ने लकड़हारों से अपने जंगलों के पेड़ों को बचाने के लिए अपने शरीर आगे कर दिए थे। ऐसा करने से एक वैश्विक संरक्षण आंदोलन छिड़ गया था। साल 2023 में रेणी में हुए चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे हो गए। अब रेणी गांव को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे पर्यावरण एक्टिविज्म की इतनी मजबूत विरासत वाली ये जगह अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित आपदाओं से ग्रस्त है। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक ऐसा खतरा है जो पेड़ों की कटाई से होने वाले खतरों से कई अधिक बड़ा और जटिल है। धीरे धीरे रेणी रहने लायक नहीं रह गई है और लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 1970 के बाद से चमोली में कई आपदाएं आ चुकी हैं। हाल के इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली बाढ़ फरवरी 2021 में आई थी, जो एक ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने से शुरू हुई थी। ऋषिगंगा नदी की इस बाढ़ से 200 से अधिक लोग मारे गए थे। अब चिपको आंदोलन के बारे में आपको मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में पेड़ों की जिंदगी बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेड़ों को काटने से कैसे बचाया जाए, इस पर चिंता करने लगे हैं। लोग कहीं पद यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जब पेड़ों को खत्म करना जनता नहीं चाह रही तो सरकार क्यों काटने को तैयार है? जाहिर सी बात है, सरकार विकास का हवाला देगी। अब सवाल ये भी है कि जनता को क्यों अब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन करने का मन बनाना पड़ रहा है। गर्मी से आजीज उत्तराखंड के देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों के पूरे शरीर से टपटपाकर पसीने निकलने लगे। तो उन्होंने आसपास देखा तो दिखा हरियाली खत्म हो रही है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पेड़ों और बगीचों को काटने से देहरादून का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है और अगर ऐसे ही कटते रहे, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में ये तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसी का परिणाम है देहरादून में पेड़ बचाने के लिए 23 जून को हजारों लोग इकट्ठा हुए, पैदल मार्च निकाला। देहरादून की तरह अल्मोड़ा में 8 मार्च, पवित्र जागेश्वर धाम में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे एकत्रित हुए, न केवल पूजा अर्चना करने के लिए बल्कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध हिमालय देवदार के पेड़ों के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दिया। जिन पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने रक्षा सूत्र बांधा, उसमें कुछ पेड़ 500 साल से अधिक पुराने हैं। देवदार के 1000 से ज़्यादा पेड़ों को रक्षा सूत्र इसलिए बांधा गया क्योंकि इन्हें उत्तराखंड सरकार की ओर से मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सड़क चौड़ीकरण के परियोजना के लिए काटा जाना था, जिसका मकसद उत्तराखंड में लगभग 50 मंदिरों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना था। जागेश्वर उनमें से एक था। अब लोक निर्माण विभाग ने
अरटोला गांव से जागेश्वर मंदिर श्रृंखला तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में इन पेड़ों को चिन्हित किया तो स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड के जंगलों के विकास के नाम पर विनाश से बचाने के लिए 1970 के दशक के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की तरह अहिंसक प्रतिरोध शुरू करने का फैसला किया। पर्यावरण से संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना कितना जरूरी है, खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जिसने न जाने कितनी आपदा को अपनी आंखों से देखा और झेला। 2024 के साल में जब लोग आसमान की ओर देखकर चिलचिलाती धूप को देखकर बचने के लिए जब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की ओर देख रहे थे तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि जिस 40 से ज़्यादा के तापमान को वो झेल रहे थे, कमोवेश उत्तराखंड के कई जिलों का तापमान वही रहा। पिछले सालों से ये एक बड़ी बहस बनी हुई है कि पेड़ काटना पर्यावरण की दृष्टि से कितना उचित है, लेकिन विकास कार्यों के लिए पेड़ों को काटने की इजाज़त भी दी जा रही है। इसकी गूंज संसद, न्यायालयों, शिक्षण संस्थाओं और यहाँ तक कि हमारे आसपास भी सुनाई देती रहती है। जब दुनिया भर के तमाम बड़े छोटे मंचों से जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने और अत्यधिक पेड़ लगाने की आवाज़ बुलंद की जा रही है, तो ऐसे में विकास के नाम पर पेड़ों को काटना किस हद तक सही है, इस पर एक मत होना अभी बाकी है। और शायद एक मत होने के लिए उत्तराखंड में एक बार पेड़ बचाने के लिए आंदोलन का आगाज हुआ है।